जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश हो रहा है तो आपको सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें गुरु जी ने हमारे लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो, हमें कुछ बताना या समझाना चाहते हो, तो संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं आपको प्यारे प्यारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाले सत्संग। तो सत्संग सुनने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि संगत जी गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले दावे कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दावे कल्याण। संगत जी, गुरु जी हर तरीके से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। उनकी ब्लेस करने का तरीका डिफरेंट है और हमें उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है और हमने उनकी गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है संगत जी, और गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। जैसे कि मैंने अपने 3rd सत्संग में बताया था कि गुरु जी के आगे मैंने अपनी संगत जी मैरिज की अरदास लगा रखी है। गुरु जी को सब पता है और गुरु जी बोलते हैं, कुड़िए मैं तेनों तेरी उम्मीद तो भी ज़्यादा देना है, तू जा ऐश कर। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स कोई ना कोई लिमिट नहीं होती है। गुरु जी तो हमें झोलियाँ भर भर के देते हैं। जैसे कि मैंने अपने 3rd सत्संग में बताया था कि लुधियाना मंदिर से मुझे गुरु जी ने 2 पॉकेट स्वरूप गुरु जी के ब्लेस हुए थे। तो मैंने अपने पापा से कहा कि येलो चोले वाले स्वरूप को लेमिनेशन करवा लो। और जब मेरे पापा लेमिनेशन करवाने गए तो वहाँ अंकल ने कहा कि गुरु जी के स्वरूप पर ऑलरेडी लेमिनेशन हुई है, अगर इसके ऊपर एक और शीट लगेगी तो स्वरूप में बबल्स आ जाएंगे। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है। और संगत जी, जब पापा वापस आ रहे थे तो शॉप वाले अंकल जी ने पापा को गुरु जी का संगत जी त्रिमूर्ति स्वरूप भी दिया। बोले, ये लो गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर 10 फरवरी की सुबह जब अमृत वेला होता है तो मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें एक आंटी थी और मैं पता नहीं कहाँ किसके घर पे थी, और वो आंटी जी बोलती, किसी की शादी नहीं हुई। मैंने बोला मेरी। किसकी शादी नहीं हुई ऐसे बोला तो मैंने बोला मेरी। वो बोलती, अंदर आओ और गुरु जी से प्रार्थना करो। ये सुन के तो संगत जी मैं हैरान हो गई, और जब ड्रीम में रूम में अंदर गई तो पूरे रूम में संगत जी गुरु जी के स्वरूप ही स्वरूप। और संगत जी मतलब इतने सारे स्वरूप थे ना गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बैक ग्रुप में संगत जी गुरु जी के बैकग्राउंड पे संगत जी गुरु जी का ना मंत्र जाप चल रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी गुरु जैसे मंत्र जाप चल रहा था, इस प्रकार गुरु जी ने मुझे अपनी ड्रीम दर्शन देकर मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं।
शायद मुझे मैरिज की ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे कि आंटी जी का पूछना किसकी शादी अभी नहीं हुई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने का। आपको तो पता है मैंने अपना फर्स्ट एंड सेकंड सत्संग इसी चैनल पर ही शेयर किया है और किया था, जो कि आंटी जी ने अपनी स्वीट वॉइस में सुना रहे हैं। तो हुआ ये संगत जी, जो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड सत्संग बहुत ही टाइम के बाद शेयर हुआ, और जो वो शेयर हुआ तो सत्संग सेकंड फरवरी ही अपलोड हुआ था। मैंने सत्संग पहले सुन लिया था, बट मुझे लिंक 10 फरवरी मिडनाइट 3:05 को रात को आंटी जी ने सेंड किया। संगत जी, वही समय था जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। देखो संगत जी, गुरुजी ने क्या लिंक जोड़ा है। एक तरफ मुझे ड्रीम दर्शन हुए और उसी समय संगत जी आंटी जी ने मुझे सत्संग का लिंक भी सेंड कर दिया। और संगत जी, ये कोई ना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये तो हमारे गुरुजी की लीला है संगत जी, कि गुरुजी ने कैसे ब्लेस करना होता है अपने बच्चों को, और वो कैसे ब्लेस करते हैं, और कैसे उन्होंने मेरे को मैरिज का ड्रीम ब्लेस किया है, जो मेरे सबसे पहली अरदास है गुरुजी के श्री चरणों में। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे गुरुजी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे, बार बार सेम सत्संग कि तेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करने वाला तेरा कोई करीबी ही है, तेरे काम तेरे किसी अपने ने बांध रखे हैं, और उस इंसान को तेरे सामने जल्दी लाऊंगा और वो बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। तेरा ब्लैक मैजिक जल्दी ख़त्म कर दूंगा, और तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया है, कोई भी नेगेटिविटी तेरे घर में अब आ भी नहीं सकती है। उसके कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझे बहुत ही अजीब सा ड्रीम दिखाया, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति मेरे सपने में थी, और अचानक से एक भयंकर राक्षस आता है। फिर मैंने भोले बाबा को प्रणाम किया, और मेरे हाथ में खंडा आ जाता है, जो काली माता के हाथ में खंडा होता है ना संगत जी, वैसा सा। और फिर पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी पावर आ जाती है, और वो राक्षस को संगत जी राक्षस को भूसा बन जाता है, और भैंसा बन जाता है, और संगत जी खंडे से मैं उसका सर काट देती हूँ, और वो भैंसा उसी वक्त मर जाता है। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट खत्म किया है। संगत जी, फिर कुछ दिन के बाद मुझे ड्रीम दर्शन आता है। उसमें मैंने देखा कि एक आदमी था जो कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था दीवार पर। फिर उसने ज़मीन में तेल डाला, वो पता नहीं क्या काला जादू कर रहा था संगत जी। और मैंने क्या देखा, अचानक से गुरुजी का फेस, मतलब मुझे गुरुजी की शैडो उस तंत्र मंत्र पर पड़ती हुई दिखी। और फिर मैं अपनी फेस को संगत जी लेफ़्ट साइड करती हूँ, और क्या देखती हूँ कि वहाँ पर वाइट कुर्ते में कोई ओल्ड अंकल खड़े हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि ये गुरुजी ही आए हैं। संगत जी, गुरुजी बोल रहे थे, कुड़िए हम ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक मैंने ख़त्म कर दिया है, तू मेरी बेटी है, कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस तरह संगत जी गुरुजी ने मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और मेरी फैमिली के ऊपर से ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, तेरा वेट ओवर हो गया है, हम तेरा मूड ऑफ नहीं होने देना। एंड संगत जी गुरुजी बोलते हैं, डोंट वरी हो जा, हम तो बैड टाइम ख़त्म, गुड टाइम स्टार्ट। तेरे दुख दा लास्ट डे है, तो तेरा लकी डे है, तेरे हाथ जैकपॉट लगने वाला है। संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे कोल्ड हो गया था। गुरुजी ने मुझे लुधियाना मंदिर बुलाया और बहुत सारा लंगर प्रसाद कराया, जल प्रसाद पिया, और नेक्स्ट डे मेरा कोल्ड बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह गुरुजी ने मुझे हेल्थ पे ब्लेस की है। गुरुजी बोलते हैं, बेटा मैं तेरे घर परमानेंट आ रहा हूँ, मेरे आने की तैयारी कर ले। संगत जी, यही आशा है गुरुजी अपनी इस बेटी के पास जल्दी आए, और इस घर में भी गुरुजी का सत्संग जल्दी से जल्दी हो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है।
आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 5th सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था अपने 4th सत्संग में कि गुरु जी ने बताया, कुड़िए हम ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है। तू मेरी बेटी है, डोंट वरी हो जा। ते बैड टाइम तेरा उन ख़त्म, तो तेरा वेट ओवर हो गया है। तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, आंटी ते तुन्नू 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स मिलेगी, जा ऐश कर। संगत जी, बहुत दिन से मुझे 777 दिखाई देता है, कभी कार के पीछे, कभी मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, और बार बार 7 नंबर दिखाई देने लगा है। एक दिन मैं अपनी रिलेटिव आंटी के घर गई थी, बस थोड़ी देर बातें की, फिर आंटी ने कहा, आज मेरी किट्टी है, चल तू भी मेरे साथ चल, किट्टी में चल। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, मैं नहीं जा रही हूँ, आप चले जाओ। आंटी ने बोला कि नहीं नहीं, तू भी चल मेरे साथ। तो संगत जी, हम किट्टी में गए, तो वहाँ पे संगत जी वहाँ पे ऑफर्स में अर्ली 7 सबसे पहले मेरा आया। एंड मतलब जो हम गेम खेल रहे थे, ऑफर्स में अर्ली 7 था, तो वो सबसे पहले मेरा आया। जैसे गुरुजी ने कहा कि आज तुझे मेरे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और मुझे इस तरीके से मिली है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा ही हुआ है संगत जी। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने पार्टनर के साथ गुरुजी के मंदिर, लुधियाना मंदिर गई संगत जी, और गई थी, और साथ में एक आंटी भी हमारे साथ गए थे। जब हम वहाँ गए तो हमने गुरुजी के दर्शन किए, फिर हमने चाय प्रसाद लिया और गुरुजी के भजन और गुरबानी सुने। सुनकर न संगत जी मन को बहुत शांति मिली। फिर सेवादार अंकल जी ने लंगर प्रसाद के लिए हमें उठा दिया। संगत जी, जो आंटी जी हमारे साथ गए थे वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, तो मैं उन आंटी जी के साथ विंडो साइड पर ऊपर बैठ गई। फिर सेवादार जब लंगर प्रसाद सबको दे रहे थे तो एक साइड एक सेवादार अंकल ने मुझे कहा, आंटी आप नीचे बैठ जाएं और नीचे बैठकर लंगर प्रसाद कर लीजिए। अब संगत जी क्या हुआ, जब सेवादार अंकल जी लंगर की थाली लेकर जा रहे थे तो वो सारी लंगर प्रसाद मेरे ऊपर गिर गया। मैंने कहा, ये क्या हुआ, मुझ पर सारा लंगर प्रसाद गिर गया। फिर संगत जी, मेरे साथ में जो आंटी लंगर कर रहे थे उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, आपको गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद से ब्लेस किया है। ऐसी ब्लेसिंग्स किस्मत वालों को मिलती हैं। आप तो ऊपर बैठे थे, गुरुजी ने ही आपको नीचे बिठाया है। आपको ब्लेसिंग्स देनी थी, इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए ही बिठाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ संगत जी, लंगर में 2 रोटी प्रसाद मिला, और मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी भूख लग रही है। इतनी देर में ना संगत जी मतलब वहाँ पे 2 रोटी प्रसाद मिलता है संगत जी, तो वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे भूख लग रही है गुरुजी। और इतनी देर में एक आंटी जी आए, बोलते हैं, जो आंटी आपके साथ आए हैं उन्होंने आपके लिए रोटी भेजी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी, गुरुजी हमें किस किस वे से ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी, जब हम ऊपर लंगर गिर गया था, तब सारे सेवादार आंटी जी अंकल जी मेरी हेल्प के लिए आ गए, और संगत जी पेपर नैपकिन दिए। बहुत ही कोऑपरेटिव सेवादार हैं संगत जी, और मेरी हेल्प भी बहुत अच्छे से की है। गुरुजी कहते थे, कुड़िए मंदिर आ जा, तेनू ब्लेस करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 26 फरवरी 2024 मंडे, फिर हम गुरुजी के मंदिर जा रहे थे, तो मैंने अपनी बालकनी से बाहर देखा कि एक बिल्ली मरी पड़ी थी, और मैंने कहा कि ये क्या, बिल्ली मरी पड़ी है। इतनी देर में मेरे पापा आए, उन्होंने मरी हुई बिल्ली को देखकर उसको उठा करके साइड करने लगे। तो संगत जी, पापा नीचे गिर गए, और जब वो घर आए तो उनको थोड़ी चोट लगी हुई थी। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने कौन सा कष्ट है जो 10% में काटा है। पापा ने कपड़े चेंज किए, एंड फिर हम गुरुजी के मंदिर गए।
फिर संगत जी 27 फरवरी ट्यूसडे वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया, बेटी आज मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा और मुझे पहचान लेना। संगत जी उस दिन मैं अपने शोरूम में थी। फिर शाम को मैं घर आई तो मैंने क्या देखा, मेरी बैक साइड वाली बालकनी में एक बिल्ली बैठी हुई थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। एक दिन पहले बिल्ली मरी हुई थी और दूसरे दिन फिर बिल्ली आ गई। फिर मैं अपनी संगत जी फ्रंट बालकनी में गई तो क्या सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप किसी के घर में चल रहा था। मैंने किसी से पूछा कि गुरुजी का मंत्र कहाँ चल रहा है, और वो लड़का बोलता आपको नहीं पता, गुरुजी का सत्संग चल रहा है। संगत जी ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। गुरुजी ने आज सुबह ही कहा था तेनों दर्शन देना आवांगा, मुझे पहचान लेना। मैंने फिर उस बिल्ली को देखा। रात तक वह मेरे घर में ही बैठी थी और जब तक गुरुजी का सत्संग चल रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ ना, 7 फरवरी को मैंने पापा को बोला था कि कल शिवरात्रि वाले दिन लुधियाना मंदिर जाना है। तो पापा ने बोला कि हाँ हाँ चलेंगे, ओके। संगत जी 1 बजे मेरी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई और पापा बोलते मुझे कि मुझे ना जयपुर जाना है, किसी की डेथ हो गई है। संगत जी मेरा मूड तो ऑफ हो गया और इतना ऑफ हो गया कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन के लिए नहीं बुलाया है। संगत जी शिवरात्रि से 2 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया, मैसेजेस आ रहे थे कि मैं शिवरात्रि वाले दिन तेनों मिलन आवांगा। एंड मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया संगत जी। फिर संगत जी 8 फरवरी को क्या हुआ, मैं अपने वॉशरूम में बैठी थी, मूड बहुत ऑफ था। मैंने गुरुजी से कुछ कहा कि आपने आज मुझे दर्शन के लिए क्यों नहीं बुलाया, अब आपको ही मेरे पास आना पड़ेगा। फिर संगत जी शाम हो गई, कुछ नहीं हुआ, मेरा मूड ऑफ और ज़्यादा हो गया। थोड़ी देर के बाद वो शिवजी वाले आए जो हाथ में बेल रखते हैं, एंड वो और संगत जी शोरूम आए और मैं क्या दिखती हूँ, उनके गले में गुरुजी की माला पहनी हुई थी और मैं देखकर इतना खुश हो गई संगत जी, इतना खुश। उन्होंने लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था, शिव जी का रूप साक्षात मेरे पास आ गए और गुरुजी ने बोलता सारी संगत मुझसे मिलने आएगी पर मैं खुद तुझसे मिलने के लिए आऊँगा, तेरे पास आऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक और सेम वैसे ही शिव जी के साथ में वो लेकर के आए और बोलते जय गुरुजी, गुरुजी आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी 14 मार्च 2024 मेरी हेल्थ किसी कारण से ख़राब हो गई थी। मेडिसिन भी ली पर आराम नहीं आया। फिर मैंने अपनी मदर से कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, तभी मेरा इन्फेक्शन ठीक होगा। संगत जी डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने मेरे को ना संगत जी डबल जो होता ना एंटीबायोटिक्स दी संगत जी, और मुझे कुछ स्टमक पेन बहुत ज़्यादा होता था। फिर मैंने गुरुजी के मंदिर में 3 डेज़ गई, वहाँ लंगर प्रसाद किया और संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद लंगर प्रसाद करने के 1 घंटे के बाद मेरा स्टमक पेन बिल्कुल ठीक हो गया। और इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे मेरी हेल्थ पे ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी 16 मार्च को गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में भी बुलाया और साथ में सेवा भी दी। मेरे फ्रेंड ने बोला गुरुजी का सत्संग है, रंगोली बनाएगी सेवा दे रही हो, और मैंने बोला कि हाँ। फिर जिस आंटी जी के घर सत्संग था वहाँ हमने गुरुजी का झूला सजाया, रंगोली बनाई एंड डेकोरेशन की और गुरुजी की गद्दी सेट की, और वहाँ मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप सिक्के वाला और ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ, गुलाब का फूल मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। कोई गलती होती तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपके बहुत बार कहने पर भी सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज आपने मेरे से सत्संग शेयर करवाया है गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं अभी आपको अपना नाम भी नहीं बता सकती हूँ। जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी मैं अपना नाम बता दूँगी सबको। मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और बहुत बहुत माफ़ी अगर मैं कुछ गलत बोला हो तो। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये तो मैं नहीं जानती कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, वो तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी, गुरुपा को पता है। पर जब से मुझे पता है मैं जून 2023 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा नास्तिक बन चुकी थी। मेरा भगवान जी पर से विश्वास टूट चुका था क्योंकि सब चीज़ें बहुत गलत हो रही थी। फिर एक दिन अचानक से मेरे पापा हमें छोड़ करके चले गए और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रहने का संगत जी स्ट्रॉन्ग रहना था क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी पापा के जाने के बाद भी, और पहले भी हेल्प करती थी कुछ चीज़ों में संगत जी। जैसे आप सब जानते हैं कि घर में कितने खर्चे होते हैं। मेरा भाई भी यहाँ नहीं था और वो भी जो पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था और वो आ नहीं पाया। सब कुछ गुरुजी की कृपा से हैंडल हो गया। उसके कुछ दिन बाद मेरी सिस्टर जो चंडीगढ़ में मैरिड है, उसने मेरे भाई का संगत जी तेवा यानी कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाई क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी और वो जानना चाहती थी कि अब आगे भी मेरे और मेरे भाई पर कितनी मुश्किल आएगी। उस टाइम पे जो थोड़ा विश्वास था मुझे भगवान जी पर वो टूट गया था और मुझे ऐसा लगने लगा था जो बुरा करते हैं उन्हीं के साथ सब अच्छा होता है और यहाँ कोई भगवान है नहीं है। जब मेरी सिस्टर ने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया तो उन्होंने मेरे भाई का सब अच्छा बताया एंड मेरा बताया कि अभी इसका थोड़ा टाइम और है और ये भी शिव जी का ही एक पाठ है और वो पढ़ना है और गौ माता को रोटी खिलानी है, अपने माथे से छू करके अपने हाथ से नीचे रख के नहीं, मतलब नीचे नहीं रखनी, अपने हाथ से खिलाने हैं। मैंने करा और संगत जी सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी और मम्मा के लिए। पर जब मैंने रोटी खिलाई तो संगत जी मुझे ऐसे लगा मेरी बैड एनर्जी निकल रही है सच में। और मैंने शिवजी जी का पाठ में मैं पढ़ना मैंने शुरू कर दिया और जब भी मैंने पढ़ने बैठती अकेले में और मैं बहुत रोती, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत रोना आता था। और एक दिन जब मैं शिवजी जी का पाठ पढ़ रही थी रोते हुए, मेरी मम्मी की भी आंखें बंद थी और तभी मुझे ऐसा लगा शिवजी और पार्वती माँ मेरे पीछे खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैंने जैसे ही आंखें खोली वो वहाँ पे नहीं थे और फिर आंखें बंद करी तो मुझे फिर से लगा कि वो मेरे साथ हैं और मैं और रोई, बहुत रोई। और मैंने उनसे कहा कि मुझे भी नहीं रहना है यहाँ पर। अब उन्होंने मुझे समझाया कि अभी तो रहना होगा। और संगत जी ऐसे ही दिन बीतते गए और मैंने धीरे धीरे भगवान जी में मैंने मानना शुरू कर दिया और मंदिर भी जाना शुरू कर दिया। संगत जी तब मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखना शुरू हो गया फेसबुक पर और इंस्टा स्टोरीज पर और मेरे मन में आया अब ये कौन से नए गुरु जी हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, मुझे माफ़ करना गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ये बोलकर मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसे ही मेरे सामने बार बार गुरु जी का स्वरूप आने लगा, मेरा मन करता था उनके बारे में जानने का, मैं इग्नोर कर देती थी लेकिन ना। और फिर एक बार मेरी मम्मा को बहुत प्रॉब्लम हुई, उन्हें पूरी बॉडी पर एलर्जी हो गई, वो पूरी रात सो नहीं पाती थी और ईचिंग करती रहती थी पूरी बॉडी पर। उन्होंने बहुत दवाई खाई पर कोई असर नहीं हुआ था।
फिर हमें एक आंटी जी ने बताया कि वो गुरुजी को बहुत मानती हैं और उनके बेटे के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद जो पानी है जल लगाया और वो ठीक हो गए। फिर उन्होंने मम्मा को सत्संग भी संगत जी भेजे और मेरी मम्मा गुरुजी से जुड़ गए और फिर उन्होंने कहा कि वो गुरुजी का स्वरूप भी देंगी हमें, पर मेरे पास नहीं था। इतने में हमें एक और आंटी जी मिले जिसने हमें स्वरूप जिनसे हमें मिला, और वो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थी और उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका था गुरुजी से जुड़े हुए। पर तब मेरा विश्वास बना तो शुरू हो गया संगत जी, पर मन में डाउट भी था। फिर मम्मा और मैं गुरुजी को लेकर गए थे और गुरुजी को लेके घर आए थे। और जैसे संगत जी उन आंटी ने बताया हमने घर लेके गुरुजी का स्वागत किया। आटे का जो हलवा मतलब कड़ा प्रसाद बनाया, क्योंकि हम जून में लेकर आए थे, तब अभी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। इसीलिए जब गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को था तो मेरी मम्मा ने तो केक और हलवा बनाया, पर मुझे ये संगत जी फॉर्मेलिटी लगती थी। पर गुरुजी ने आते ही मुझे एक सेवा दी, चाहे कुछ भी हो, मुझे रात को वापस आके गुरुजी को क्लीन करना है और मतलब कि गुरुजी के स्वरूप को और उनके आगे जल रखना है, पानी रखना है। वो करते करते संगत जी मैं पता ही नहीं कब उनके साथ कनेक्ट हो गई और उनसे हर बात करने लगी। मैं गुरुपा से गुस्सा भी होती हूँ जैसे मैं अपने पापा से होती थी, और वैसे भी गुरुपा ने संगत जी मुझे मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, जैसे मतलब मेरे पापा मुझे मानते थे। एंड मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं। उनका हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, अपने घर में हमें जगह देने का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पर, हमारे सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और अपने घर में, अपने चरणों में हमें जगह देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। संगत जी को भी हमेशा ब्लेस करना गुरुपा। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिए माफ़ी। और अगर किसी भी बात से किसी भी संगत का या गुरुजी का दिल दुखा हो तो मुझे प्लीज़ कन्फर्म माफ़ करना। मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी कि गुरुजी के आने के बाद कितना कुछ बदला है, और उसके लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद कैसे करूं मुझे नहीं पता है। वो सत्संग भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, अभी मैं नहीं बता सकती हूँ अपना नाम। संगत जी, मुझे फिर एक बार माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी संगत जी और गुरुपा जी। पिछले सत्संग में मैंने आप सबको बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या सत्संग हुए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ है संगत जी, वो ये था कि मेरे पापा की डेथ के बाद उनका इंश्योरेंस जो था वो इंश्योरेंस क्लेम था संगत जी, जो कंपनी वाले हमें नहीं दे रहे थे। बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं दे रहे थे। वो बार बार क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली हमें इंश्योरेंस कंपनी पर केस करना पड़ा। जब हमने केस करा संगत जी, तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे। हमने 2022 में केस करा था, पर हमें कोई भी सही गाइडेंस नहीं दे रहा था, और मुझे तो ऐसा लग रहा था हमारा लॉयर भी जो है वो बिक गया है शायद से। संगत जी, वो हर चीज़ झूठ बोल रहा था, हमें कुछ भी प्रॉपरली बता ही नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी संगत जी। मैंने बहुत बार लॉयर चेंज करने का भी सोचा, पर नहीं हो पा रहा था। फिर जून 2023 में गुरुजी अपने घर आए, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे सिर्फ लॉयर चेंज नहीं हुए, 2023 की दिवाली से पहले हमारा केस हमारे फेवर में हो गया, जो कम्प्लीटली हमारे अगेंस्ट जा रहा था। पर आर न्यू लॉयर, इवन वो भी संगत जी शॉक था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ। संगत जी, अभी पैसे तो नहीं मिले थे,
पर केस जितना भी मतलब बहुत बहुत बड़ी मुश्किल थी संगत जी, जो गुरुपा ने पार लगा दी। और मुझे पूरा विश्वास है अगर गुरुपा यहाँ तक लाए हैं तो संगत जी बहुत जल्दी मेरी ये अरदास भी पूरी हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड हमारे पैसे हमें मिल जाएंगे। आप भी गुरुजी से रिक्वेस्ट करना कि एक ही डेट में हमारा काम हो जाए और वो हमें पैसे दे दें, क्योंकि संगत जी मुझे आगे पढ़ाई करनी थी और मैं तभी कर पाऊँगी जब वो पैसे हमें मिल जाएंगे। क्योंकि संगत जी मेरे पास अभी इतना नहीं है कि मैं अपनी फ़ीस पे कर पाऊँ, क्योंकि संगत जी मैं इंडिया में नहीं, बाहर जाना चाहती हूँ, यूके, लंदन। एंड मैंने अरदास भी लगाई है गुरुजी से, गुरुपा से, कि मुझे पता है संगत जी मेरी अरदास गुरुपा जल्दी पूरी करेंगे और कोई ना कोई ऐसे ढाल बनाएंगे कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, मेरा बाहर जाके पढ़ाई और जॉब करने का भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। और गुरुपा अब और वेट नहीं करवाएंगे। आप सब संगत जी प्लीज़ मेरे लिए अरदास करना गुरुपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते हैं, उसी में से एक सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैंने जिम जाना शुरू किया और मैं और मेरी सिस्टर जाते थे सुबह। हम 2 मंथ्स गए और वहाँ जो मैनेजर थी वो हमें फोर्स करने लगी कि आप 3 मंथ्स का प्लान ले लो। बट मुझे लगा कि सुबह ठंड बढ़ जाएगी और कैसे आ पाऊँगी, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इनका क्या है, ये तो बिल्कुल बहुत कुछ बोलते हैं। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि अगर मैं रेगुलर जाऊंगी तो प्लीज़ पैसे डिपॉजिट करवाना मेरे से, वरना मत करवाना। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मैंने पैसे देने थे मुझे पता चला कि वो मैनेजर 1 वीक की छुट्टी पर है। एंड संगत जी छुट्टी पर है, जिससे मुझे संगत जी टाइम मिल गया और मुझे पता चल गया कि मैं संगत जी मैं जा भी नहीं पाऊँगी। और संगत जी इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो संगत जी मैं वो वाला वीक पूरा नहीं जा पाई। मैं बीमार हो गई और मैंने 3 बार जाने की कोशिश करी और मैं नहीं जा पाई। और एक बार मुझे स्टमक इन्फेक्शन भी हो गई। अगली बार मेरा फिट जो था वो संगत जी ट्विस्ट हो गया और अगली बार मुझे बुखार हो गया। ऐसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुपा जो बोल रहे थे कि तू नहीं जाएगी, पैसे मत वेस्ट कर। और संगत जी ये गुरु जी का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है। आंटी जी मेरे सारे सत्संग इतने अच्छे से शेयर करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपको और आपकी फैमिली को गुरुपा बहुत ब्लेस करें। और आंटी जी आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्राना आंटी जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ करना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। मैं जितना भी अपने गुरुपा का शुक्राना करूँ वो कम है। जब मैं आज सत्संग लिखने लगी ना संगत जी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या शेयर करूँ। गुरु जी तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं संगत जी, मैं जो कभी सोचूं तो वो गुरु जी के कारण ही है। संगत जी मैंने जब से बड़े मंदिर के बारे में सुना था ना, तब से संगत जी मेरे बहुत मन करता था मैं भी बड़े मंदिर होकर के आऊँ। और गुरु जी का भी बहुत बार मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर नहीं आंदी, तू आ जा, मैं तेरे लिए खजाने की चाबी लेकर बैठा हाँ। तेनों बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनियाँ है तो जल्दी आ जा। संगत जी पर मेरे से जाया नहीं जा रहा था, तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप ही कोई अरेंजमेंट करवा दो। मन तो मेरा भी है आने का, पर कैसे आऊँ, आप ही को कोई इंतज़ाम करवाना पड़ेगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, अचानक ही हमारा प्लान बन गया दिल्ली का। और हम प्लान भी मतलब ऐसे बना कि हम
मॉम को मतलब संगत जी बड़े मंडे को बड़े मंदिर जा पाए और हमने टैक्सी करके बड़े मंदिर जाना था। पर अचानक ही मेरी मासी जी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम भी बहुत टाइम से सोच रहे थे यहाँ आ जाना और हम कार में इकट्ठे ही चलेंगे। और संगत जी हम सुबह सुबह बड़े मंदिर के लिए निकले और बड़े मंदिर अंदर एंटर होते ही इतनी ज़्यादा गुलाबों की खुशबू आई मानो गुरुपा ही आसपास हो। मैं भी क्या ही बोल रही हूँ संगत जी, गुरुपा तो सब जगह है, जहाँ उनकी संगत है वहाँ गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो हमें हर जगह ब्लेस करते ना संगत जी, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग हो रहा है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि अपने इंश्योरेंस क्लेम के बारे में, वो पैसे अभी हमें मिले नहीं थे और मेरा टाइम निकल रहा था पढ़ाई करने के लिए। मैंने गुरुजी का नाम लेके लॉटरी की टिकट, मुझे पता है संगत जी ले ली, मैंने गलत किया है और गुरुपा भी मुझे डांटेंगे। पर संगत जी जब हमारे पास कुछ नहीं होता है और हम बहुत कुछ हमें चाहिए होता है तो हम वो हर कोशिश करते हैं जो हम कर सकते हैं। मैंने भी वही किया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने लॉटरी की टिकट खरीद ली और गुरुपा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जितना देना है मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए, सिर्फ प्लीज़ गुरुपा। और नंबर भी 7 से स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे लगा गुरुपा हेल्प करेंगे, पर वो मेरी लॉटरी नहीं लगी। तब मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने गुरुपा को कहा कि संगत जी, गुरुजी मैं संगत जी के साथ थी, ऐसा क्यों हुआ है, एंड सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे मांगे थे, आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते थे। तो मैं पूरा दिन ऐसे ही बोलती रही थी और मम्मा ने भी संगत जी गुरुजी से विनती करी कि आप क्यों अपनी बेटी को तड़पा रहे हो, कर दो ना जो चाहिए है। तो इस पर गुरुपा का जवाब आया मेरी आंटी को, मतलब मेरी मम्मा को, कि तू अपनी बेटी के लिए जो सोच रही है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तो चिंता ना कर। उस दिन संगत जी आप मानेंगे नहीं, जहाँ भी मैं देखूँ मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज दिख रही थी, बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज दिख रही थी और ऐसा लग रहा था मैं सेंटर में हूँ एंड गुरुपा अपनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर शार कर रहे हैं। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी, मैं बहुत गुरुपा को कहा कि गुरुपा कहाँ गए, और मेरे सामने संगत जी बटरफ्लाई आ जाते। गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे पता है आगे भी वो देते रहेंगे, मुझे भी बल्कि संगत जी को भी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पे। अगला सत्संग जब मैं सत्संग संगत जी आप गुरु जी जब शेयर करवाएंगे तब मैं करूँगी। जो होगा वही होगा, जो गुरु जी से जो मैंने अरदास लगाई है वो मेरी सुन ली और मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग लंदन यूके में बैठ करके ही शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सत्संग गुरुपा सुनते हैं और मेरी भी सुनेंगे, सबकी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है संगत जी, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया था और आंटी जी अगर आपको भी पता है तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे ना गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे जिसमें गुरुजी वाइट कलर के चोले गुरुजी ने डाल रखा था और डाल के आए थे और मेरे हाथ में कुछ था जो गुरुजी मुझसे लेना चाहते थे और मैं देना नहीं चाहती थी। एक तरफ से गुरुजी वो मेरे से ले रहे थे और दूसरी तरफ से मैं ले रही थी, मतलब कि संगत जी खींचा तानी जैसे हो रहा था और छीना छपटी जैसे, तो हम जैसे कहते हैं ना वैसे, तो ऐसे हो रहा था। फिर मैं गुरुजी से नाराज़ होके संगत जी साइड पर चले गए और फिर गुरुजी को नाराज़ देख के मैं उनके पास गई और उन्हें वो बॉक्स पकड़ा दिया। पर उसके बाद क्या हुआ संगत जी मुझे याद नहीं है। संगत जी ये ड्रीम दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए थे और मुझे लगता है मेरा कोई कष्ट था जो वो लेना चाहते थे। पता नहीं संगत जी, अगर आपको कुछ समझ आए तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना संगत जी एंड आंटी जी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है और मुझे माफ़ी देना गुरुपा, माफ़ी देना संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। और गुरुपा अपनी कृपा इसी तरह से हम सबके ऊपर बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखना और सारी संगत पे भी बनाए रखना।
संगत जी मैं नहीं जानती संगत जी, और सारी संगत पे बनाए रखना। जो संगत नहीं है आपकी और जिन्हें आपकी ज़रूरत है उन्हें भी गुरुपा हमेशा इसी तरह से ब्लेस करते हैं। और जो आंटी ने मेरा सत्संग पढ़ा है उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को, अपनी बोली को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि गुरुपा अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों के बिना, मतलब ऐसे कहते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं, उनको दुखी नहीं देख सकते हैं। संगत जी सेम इसी तरह से गुरुजी भी अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं, ना ही अपने बच्चों के ऊपर कोई कष्ट सहन कर सकते हैं। संगत जी गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। हम उनका जितना शुक्राना करें ना, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहिए संगत जी, जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है, अपनी संगत में हमें जोड़ा है, अपने चरण कमलों से हमें लगाया है। संगत जी हम इतनी करोड़ों लाखों करोड़ों जनता में से, इतनी जनता में से हमें अपनी संगत बनाया संगत जी। लेकिन अब हमें अपनी कोशिश करनी कि हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनेंगे। हम गुरुजी को बन के दिखाएंगे गुरुपा, हम आए आपकी मुट्ठी भर संगत। हमने भीड़ वाली संगत नहीं बनना, हमने मुट्ठी भर संगत बनना। और जिसमें साथ भी आप ही ने ही हमारा देना, आप ही हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते रहना हमारे ऊपर, क्योंकि गुरुपा आप भी जानते हैं कि हमें आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुपा, वरना हम रुल जाएंगे। सिर्फ एक आप ही का सहारा है हमें, और किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं है, और ना ही हमने लेना है। क्योंकि गुरुपा आपको पता है आपके बच्चे कैसे हैं और क्या कर सकते हैं, और उनकी वो किस हद तक क्या चीज़ें सहन कर सकते हैं। बस गुरुपा उतना ही करवाना जितना हमसे सहन हो, और आपके बच्चे एक सही रास्ते पर चल सके, हमेशा उनका ऐसे ही साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जो भी सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं उसमें गुरुजी की कोई ना कोई रज़ा होती है, कुछ ना कुछ वो हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। इसीलिए ही वो सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं संगत जी। और इसीलिए बोलते हैं कि सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुपा अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए देते हैं संगत जी सत्संग के थ्रू। इसलिए हमेशा गुरुजी का जब भी आप सत्संग सुनते हैं, या जब भी आपके सामने कोई चीज़ फ्लैश होती है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुने संगत जी, क्योंकि हो ना उसमें आपके लिए गुरुजी ने कोई ना कोई संकेत तो ज़रूर दिया होगा जो आप ही के लिए होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा गुरु जी कहते हैं संगत जी, सत्संग को पूरा शेयर करना चाहिए, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरीके से संगत जी जब भी सत्संग शेयर करें तो सत्संग को पूरा और शुरू से ही शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा।